हाय एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शंस होती क्या है। देखिए, फ्रैक्शन जो है एक नंबर ही होता है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पार्ट ऑफ होल। ठीक है, और फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ होल। द होल मे बी सिंगल और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो फ्रैक्शन होती है वो एक नंबर ही होता है जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं पार्ट ऑफ होल। होल का ही पार्ट रहता है। द होल मे बी सिंगल, जो आपका होल है वो या तो सिंगल है या फिर आपका क्या है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, जहाँ पे क्यू जो है वो आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या मतलब है, जैसे ये हो गई आपकी मान लो 1/2, यहाँ पे 3/4, 1/3, ये सारी क्या है आपकी फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ होल। ठीक है, बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपका जो ये है नीचे वाला, अभी ये फॉर्म क्या हो गई आपकी, ये सारी फॉर्म हो गई आपकी पी वाई क्यू, जहाँ पे पी आपका क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 1 है, और क्यू क्या है आपका 3, 4 और 2। ठीक है, और कंडीशन आपको दी है कि आपका क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर क्यू आपका 0 है तो वो आपकी फ्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है, अभी बात करते हैं कि पी और क्यू है क्या। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पी वाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये जो आपका पी है, जो ऊपर के नंबर होते हैं आपके, उनको कहते हैं न्यूमरेटर। तो पी आपका क्या है, न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर, और हिंदी में इसको कहते हैं अंश। ठीक है, अंश। और क्यू देखिए, यहाँ पे क्यू आपका होता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, और जिसको हिंदी में कहते हैं हर। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, पी बाई क्यू को क्या कहते हैं, अंश बटा हर। ठीक है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो ये है हमारी फ्रैक्शंस। अभी मैंने यहाँ पे बोला कि अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ होल। तो इसका क्या मतलब है, देखिए मान लो ये आपके पास 1 है, अगर आपने इसको एज अ पार्ट जो है रिप्रेजेंट करना है, फ्रैक्शन में करना है, तो अगर हम 1 का क्या कर देंगे, 2 हिस्से कर देते हैं, 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, आपको पता होगा कि जब हाफ प्लस हाफ होता है तो वो एक 1 कंप्लीट करता है। तो अगर हम इसको 2 पार्ट्स में कर रहे हैं तो ये क्या बन गया, 1/2 प्लस 1/2। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे, दोनों हाफ हाफ को ऐड करेंगे, तो वो क्या बना देगा, एक 1। तो ये 1 जो है वो आपका होल है और ये उसकी फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये है आपकी फ्रैक्शन कि जब आप किसी होल पार्ट को क्या करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो वो आपकी फ्रैक्शन बन जाती है, जिसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसमें हमें क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर नीचे डिनोमिनेटर आपका 0 हो गया तो वो आपकी फ्रैक्शन नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको लेती हूँ। जैसे मान लो ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, तो ये एक होल सर्कल है, आपका पूरा कंप्लीट सर्कल है। ठीक है, अगर मैं इस सर्कल को क्या करती हूँ, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। यहाँ बीच में मैंने एक लाइन क्रॉस कर दी है। ठीक है, एक लाइन बना दी है बीच में, तो अभी इसके 2 पार्ट्स हो गए हैं। ठीक है, तो एक सर्कल को जब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो वो उसकी क्या बन गई, फ्रैक्शन बन गई। अभी इसका हाफ पोर्शन, ये एक ही सर्कल था, अभी आप देख रहे हैं इसका हाफ पोर्शन इस साइड है और हाफ पोर्शन इस साइड है। ठीक है, दोनों पोर्शन को अगर हम मिला देंगे तो वो एक पूरा कंप्लीट सर्कल बना देंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे ये आपके सर्कल का, ये देखिए ये सर्कल है आपका, यहाँ पे मैंने बीच में लाइन बना दी है, तो ये इस साइड बच के आपका, अगर आप इस साइड का भी ले लेंगे, अब जब आप इसको पूरा मिला देंगे सर्कल को तो ये एक पूरा बना देगा। अभी मैंने बीच में लाइन करके मान लो कि ये पेज पे बनाया है, तो मैं अगर इसको सीजर से कट कर देती हूँ तो ये साइड का पोर्शन साइड हो जाएगा, एक साइड का अलग से हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही जब आप एक होल पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं या एनी पार्ट्स में उसके पार्ट्स बना देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। तो ये है हमारा फ्रैक्शन। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 7.1। तो एक्सरसाइज 7.1 में आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। हमें यहाँ पे फिगर बना के दी हुई हैं, इसमें आपने क्या करना है, जो शेडेड पोर्शन है वो हमें रिप्रेजेंट करना है एज अ फ्रैक्शन कि कितनी फ्रैक्शन है इसकी। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए।
तो यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ करके रखा है। देखिए यहाँ पे ये आपकी एक ट्राइंगल है और बीच में एक और ट्राइंगल है, ठीक है। अभी इसकी देखिए ये शेडेड पोर्शन, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं आपके, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं आपके इस ट्राइंगल के, 4 हैं। एक बार फिर से काउंट करा रही हूँ, देखिए 1 2 एंड 3 एंड ये 4, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 4 हैं। और उसमें से शेडेड कितने हैं, यहाँ पे बोला है आपको कि शेडेड पोर्शन का बताना है। तो 2 आपके शेडेड हैं और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आपके 4 हैं। तो इसकी जो फ्रैक्शन है वो आपकी क्या आ जाएगी, 2/4, ठीक है। सेकंड देखिए ये आपका ए पार्ट है 1 और ये आपका 2 पार्ट है दूसरा। अब देखिए यहाँ पे आपको ये रेक्टेंगल है, उसमें बॉक्स बने हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं टोटल, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, 9 हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करवा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि जितने नंबर ऑफ पार्ट्स आपके होंगे टोटल वो आपको लेने हैं नीचे, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो आपके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 9। और शेडेड पोर्शन आपके कितने हैं, कितने पार्ट्स को शेड किया हुआ है वो आपने लेने हैं न्यूमरेटर में, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और एक और भी है यहाँ पे बुक में, देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे पार्ट्स शेडेड हुए हैं। तो ये आपके हो गए 8 पार्ट शेडेड। तो ये आ जाएगा आपका ऊपर, ठीक है, न्यूमरेटर में। तो इसकी फ्रैक्शन क्या बन गई, 8/9। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट, तो सी या थर्ड बोल लीजिए इसको, थर्ड पार्ट आपका। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस बॉक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो वॉल बनी है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। देखिए जो कि टोटल नंबर है वो आपने नीचे लेना है और जो शेडेड है वो आपने ऊपर लेना है, 1 2 3 4। तो 4 आपके शेडेड हैं, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 4/8। देखिए इस सर्कल में आपको कितने टोटल पार्ट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 पार्ट्स हैं वो नीचे ले लीजिए और शेडेड कितना है, ओनली 1। तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 1/4, ठीक है। अब देखिए जी 5th क्वेश्चन, वो मैं यहीं पे करवा दूंगी क्योंकि यहाँ पे हमारा इजी हो जाएगा ये करना। देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कितने हैं, 7 पार्ट्स हैं इसके। तो आपको इसकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 7, वो हम ले रहे हैं नीचे, और नंबर ऑफ पार्ट्स जो शेडेड हैं वो कितने हैं, 1 2 3। तो ये आ गया आपका ऊपर, 3/7 इसकी फ्रैक्शन आ गई है। यहाँ पे देखिए ये इस स्क्वायर के अंदर कितने फ्लावर बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं, 9 हैं आपके। देखिए आई थिंक ये भी हैं यहाँ पे, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। देखिए ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने फ्लावर्स हैं, 12 हैं आपके पास। और जो शेडेड हैं इसलिए थोड़ा लाइट है, तो 3 जो है वो आपकी क्या है, शेडेड है, 1 2 एंड 3। तो इसकी फ्रैक्शन आ गई आपकी 3/12, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 6 पार्ट, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसकी फ्रैक्शन क्या आ गई, नीचे आपका आ जाएगा 10। और यहाँ पे आपके जो शेडेड पार्ट हैं वो कितने हैं, देखिए ये सारे के सारे ही शेडेड हुए हैं, तो यहाँ पे 10/10 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये 8th पार्ट, यहाँ पे कितने हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हैं टोटल पार्ट्स, 9 हैं आपके। और शेडेड कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये आ जाएगा 4/9 इसकी। नेक्स्ट 9th पार्ट देखिए, यहाँ पे हैं कितने पार्ट्स, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी फ्रैक्शन क्या आ गई आपकी, 8 आ गया नीचे। और कितने पार्ट्स आपके शेडेड हैं, 1 2 3 एंड 4। तो 4/8। लास्ट देखिए यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितने पार्ट्स हैं यहाँ पे आपके,
8 पार्ट्स हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये क्या बना हुआ है यहाँ पे, ये एक पूरा किसी चीज़ का फिगर है, ठीक है। जैसे आपकी बटरफ्लाई होती है मान लो, या फिर कोई एंट जैसे, तो इसका इन्होंने 2 पार्ट्स कर दिए हैं। देखिए ये एक साइड पूरी एक साइड आ गई है और ये एक साइड, तो आप इसको क्या एज्यूम कर लेंगे कि ये क्या है, आपका 2 पार्ट्स हैं और जिसमें से आपका एक शेडेड पार्ट है। अगर आप ऐसे भी करेंगे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, तब भी आपका अगर 8 आया ऊपर तो 4 पार्ट आपके शेडेड आ जाएंगे। और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 4/8 कितना हो जाएगा, 1/2 ही होगा। तो बट अगर आप ऐसे लेंगे इसको कि बीच में देखो सेंटर में इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ से इन्होंने डिवाइड कर दिया है इस चीज़ को, तो दैट मीन्स कि ये क्या है, एक कंप्लीट पार्ट है कोई, उसका हाफ कर दिया है, तो हाफ पोर्शन इस साइड है और हाफ इस साइड है। तो इसका क्या बन जाएगा कि 2 इसके पार्ट्स हैं टोटल और 1 पार्ट इसका क्या है, शेडेड है, ठीक है। तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 1/2। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। आपको यहाँ पे फ्रैक्शन दी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली आपने कलर करना है या शेड करना है आपने आपकी फिगर को, ठीक है। यहाँ पे दिया है 1/6। अब 1/6 का मतलब है कि इसके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। और आपने कितने पार्ट्स को करना है, जो ऊपर का आपका नंबर होगा जो न्यूमरेटर है उतने पार्ट्स को आपने शेडेड करना है। अब देखिए ये आपका हो गया शेडेड पोर्शन, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा ऐसे 1/6 इसकी फ्रैक्शन। अब देखिए सेकंड में भी 1/4 बोला है, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे अगर आप इस पोर्शन को शेड कर देते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1/4 फ्रैक्शन। थर्ड में देखिए यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं और 1 को आपने शेड करना है, ये आपका हो जाएगा शेडेड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका फोर्थ में बोला गया है 3/4। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 4 हैं, जिसमें से आपने कितने को शेड करना है, 3 को। जितने नंबर ऑफ पार्ट्स आपके ऊपर न्यूमरेटर में दिया होगा उतने पार्ट्स को आपने शेड करना होता है, न्यूमरेटर में जो नंबर होगा, और नीचे आपका जो डिनोमिनेटर है वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हो जाएगा। 4/9 बोला है तो आप 4 पार्ट्स को शेड कर दीजिए, ये हो गए आपके 4 पार्ट्स शेडेड, ठीक है। देखिए ये हो गई हमारी फ्रैक्शन 4/9। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 9, और 4 को हमने शेडेड कर दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।